जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में हिसार के सूर्या सेलिब्रेशन में विशाल सत्संग, निःशुल्क नामदान और दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया। आइए आपको दिखाते हैं सत्संग की कुछ झलकियां। पुण्यात्माओं में दास बार बार कहता है कि आपके ऊपर जो मेयर मालिक ने करी है तो कोई छोटी बात मत समझना इसको। और आप कितने पुण्यकर्मी हैं, इस रजा को बना कर रखियो, इस माया की जगड़म अगड़म तगड़म में जीवन नष्ट ना करियो। मूल काम ये है इस जीवन का, जो करया जात इसको करियो। अब रही बात संत, ये ज्ञान और बड़ी लतीफेदार बातें बनाने वाले तो दुनिया होकर चली गई। गरीबदास साहब ने कहा कि गोरख से ज्ञानी घने और सुखदेव ज्योति जहान और सीता सी बहु भारिया भाई संत दूर अस्थान। कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे, क्योंकि परमात्मा कबीर जी गोरखनाथ को मिले थे और गोरखनाथ जी ने सिद्धि में भी अपनी ट्राई कर ली थी भगवान को फेल करने की, वो स्वयं ही फेल हुआ था। और ज्ञान जितना उसको प्राप्त था वो ज्ञान के साथ भी मालिक से वार्ता हुई थी, वहां भी वो फेल हो गया था। फिर परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, सच्ची भक्ति बताई और फिर नाम दिया। गोरखनाथ जी को परमात्मा ने ओनली सतनाम दिया था, इसकी विधि नहीं बताई थी इसको कैसे सिमरना है। तो कहने का भाव ये है कि फिर गोरखनाथ जी इस ज्ञान को, मालिक के ज्ञान को ग्रहण कर कर इतने वक्ता पा के गए थे, कहते हजारों की संख्या में तो उसके राजा भी शेष हो गए थे और एक नंबर के विद्वान सिद्ध हो गए। कहते हल्दी की गांठ थे और पंसारी बन गए। तो क्या बताते हैं कि बेखों के लश्कर फिरेंगे, बाणी चोर कठोरे, सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 के डोरे। अब जैसे गोरखनाथ को ज्ञान हो गया तो फिर ज्ञानी पाक गया हो, तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे। करा कितने धक्के खाते फिर ऐसे विद्वान और चुटकुले बातें अटपट बातें करने वाले। गोरख से ज्ञानी गणे ये सुखदेव जति जहान और सीता सी बहु भारिया पर संत दूर स्थान। जैसे सुखदेव ऋषि के बारे में कथा सुना करते थे ये धर्मगुरु के, राजा जनक के पास एक बार सुखदेव जी गए थे। पहले तो गुरु बना ही नहीं रहे थे, जब भगवान विष्णु के लोक में गए उसने इसको धिक्कारा, भाई बिना गुरु के तरह कितना ठिकाना नहीं। फिर और एक दो संतों के पास, ऋषियों के पास वार्ता की, उन्होंने भी यही बताया भी गुरु बिन बात बने नहीं। अंत में इसके पिता व्यास जी ने भी कहा, बेटा तेने तो जीवन नाश कर दिया, गुरु तो बनाना पड़ेगा। गुरु किसको बनाना है कि भगवान विष्णु ने खुद कह दिया था कि राजा जनक आज के दिन में मेरा सही उपासक है, उससे दीक्षा ले। और सुखदेव ऋषि का क्या बीमारी थी कि मैं बाल ब्रह्मचारी और राजा जनक गृहस्थी, शादी कर रखी, बाल उसके कई रानियां हैं, मैं कैसे एक ये और एक काल का जाल और बाधा और ऐसे बीच में द्वार खड़ी कर रखी है। जिसने थोड़ा सा संसार से हटकर कोई ब्रह्मचारी सा बन गया, लाल लूल लत्ते पहन लिए, वो ने सोचा तो इनके ऊपर राम हो गया, इससे हटकर बड़ा पता नहीं क्या बन गया, चौधरी पाक क्या। तो उसके मन में ये भी समस्या आ गई कि कहते हैं राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। अब गुरु बनाना है तो मत्था भी टेकना पड़ेगा। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हमने स्त्री का मुंह नहीं देखा और राजा जनक गृहस्थी भाई और कैसे शीश निवाऊं जाई। यानी मत बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा आज तक, और उसके वो गृहस्थी आदमी है, गृहस्थी को और फिर साधु संत ऋषि और शीश झुकावे, उसकी तो इज्जत का नाश मान्या करते हो। तो सभी ऋषियों ने बता दिया भाई या तो भगवान की बात मान ले, उसने कहा राजा जनक से नाम ले ले, अब और गुरु बनाने का भी कोई फायदा नहीं, तो बेसिक बात बिगाड़ अपनी। और नहीं ऐसा करेगा तो तू गधे की योनि में जाएगा। जब उसको ये कहा गया ये शब्द तो उसका झटका लगा, गधे की योनि। इसको पिछला अपना कोई संस्कार थे उसके अच्छे, पिछला किसी जन्म में वो गधा बना हुआ था और उससे पहले बहुत बड़ा अच्छा साधक था, वो सारे दिखाई दिए उसने। और गधा भी अंधा हो गया क्योंकि
उसके कुम्हार ने अपना खूब काम लिया पजावे पे, अंधा हो गया, जब मारा लठ छोड़ दिया, जा कितने धक्के खा। वो चलता चलता जंगल में जा रहा था, एक नाले में फंस गया। इक्का दुक्का आदमी आवा जावा था उस रास्ते से, किसी ने उठा निकाला को नहीं, उसकी पुली बना ली, ऊपर के पैर टेक कर पार हो जा। वो हफ्ते 10 दिन में भुगत कर प्यासा भूखा मरा। वो उसके सामने घूम रहा था। हमारे अंतःकरण में प्रत्येक प्राणी के जिन जिन योनियों को आप भोग चुके हो, चाहे राजा बने, रंक बने, गधे कुत्ते बने, वो सब आपके अंदर अंकित है कोड वर्डों में। और जब वो खुल जाता है, वो सामने रील शुरू हो जाती है, तो उसके बाद रील शुरू होगी। तो यहाँ गरीबदास जी कहते, सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, खरवा ने गदा, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो हो। कि सुखदेव ने 84 लाख योनियों में धक्के खाए, ऐसे ऐसे ऋषि भी रहा, ये पहले भी और अब भी था। और बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तेरी क्या औकात है बोले आदमी, तो पेंडा पंथ पकड़, वो पेंडा माने रास्ता, वो मार्ग भक्ति विधि पकड़ दो, हम बताने जा रहे, इससे तेरा झंझट मिटेगा, वो जन्म मरण का दीर्घ रोग कटेगा। सत्संग के दौरान एक दहेज मुक्त विवाह का आयोजन भी किया गया। यह विवाह बिना किसी आडंबर और दान दहेज के 17 मिनट की गुरुवाणी असुर निकंदन का पाठ कर संपन्न हुआ। फेसबुक पर हमारे पेज अमर बोध को लाइक करें और यूट्यूब पर अमर बोध चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें। घर बैठे निःशुल्क ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक प्राप्त करने के लिए अपना नाम, पूरा पता और मोबाइल नंबर हमारे इन नंबरों पर SMS या WhatsApp करें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट supremegod.org पर विजिट करें।